हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जाएंगे CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस 2016 जून पार्ट सी पेपर कोड 4B। तो क्वेश्चन क्या है रिलेटेड टू डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखते हैं, लेट अस सी द क्वेश्चन। वाई दिस इज द फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर बी अ सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 2y double dash plus 3y dash plus y is equal to e raised to minus 3x where x belongs to set of real number। कहता है इसके साथ इस कंडीशन को वेरीफाइड करती है e raised to x y x लिमिट x टेंड्स इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। अगर इस कंडीशन को वेरीफाइड करती है तो कहता है इनमें से जो चार ऑप्शन है ये किसको वेरीफाइड करेगी। क्या ये लिमिट होगी 0, y0 1/10, y is a bounded function on real number या फिर y1 is equal to 0। तो this is the question and we have the 4 choices again। तो हम डिसाइड करेंगे। अच्छा, पार्ट सी ये रिलेटेड क्वेश्चन है तो डेफिनेटली इसमें से एक से ज़्यादा कोई भी ये सही हो सकती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसकी मदद से ये 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं फिलहाल। ना दिस इज द टाइप ऑफ डी। कहने का मतलब है अगर हम डी की बात करें तो डी स्टैंड फॉर डी अपॉन डी एक्स, इसी को हम डी कह रहे हैं ना। तो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस की बात करेंगे, यहाँ पे m से रिप्लेस करते हैं तो 2m स्क्वायर 3m + 1 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें बस सॉल्व करते जाना है। तो 2m स्क्वायर 2m फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे ना। तो दिस इज m इज इक्वल टू -1 एंड -1/2। अब यहाँ पे अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करें CF तो a e raised to m1x प्लस b e raised to -m2x, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। अच्छा, अब अगर CF निकल चुका है तो हम बात करेंगे इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल के। तो PI निकालते हैं 1/फंक्शन ऑफ d e raised to -3x। तो यहाँ सिंपली e raised to -3x है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल कि यहाँ पे जो e raised to ax है ये अगर फंक्शन ऑफ d रिप्लेस करते हैं तो a जो है वो d को रिप्लेस करेगा। ये कंडीशन तब होल्ड होगी जब fd जो मेरा है fa रखने पे वो 0 नहीं होता है, तो हम इस कंडीशन को रिप्लेस करेंगे। तो यानी कि डेफिनेटली हमने पुट किया और pi हमने फाइंड किया e raised to -3x/10। अब हमें पता है कि CF हमारे पास है, PI भी हमारे पास है। तो अगर हम कंप्लीट सॉल्यूशन की तरफ जाए, जनरल सॉल्यूशन की तरफ जाए तो इट इज़ द CF प्लस PI। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम निकाल चुके हैं वो रखना है, प्लस PI हमें पता है वो भी हमने पुटअप कर दिया। तो दिस इज आवर कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चंस में जो कंडीशन था उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। किसका जनरल सॉल्यूशन हमें पता है, बट इसने ये कहा कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e raised to x y x इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम इसको कोट करेंगे कि ये वेरीफाइड होता है कि नहीं होता है। तो हमने इसको चेक किया e raised to 2x y x, ठीक है। लिमिट की अगर हम बात करें e raised to हमारा जो क्वेश्चन था x y x dx ये 0 होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व और करते हैं तो e raised to a प्लस बी, सॉरी यहाँ पे आई थिंक हाँ 2x, तो e raised to a प्लस बी e raised to x/2 प्लस e raised to -x/10। अब ये 0 की तरफ मुझे टेंड करना है, दिस इज द क्वेश्चन। तो ये 0 की तरफ तब टेंड करेगी, हमें पता है कि अगर यहाँ इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो इन्फिनिटी बना देगी। तो 0 सिर्फ ये टर्म होगी। तो यानी कि a और b जब तक 0 नहीं होगी तब तक हम कंप्लीट को 0 नहीं बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि a और b बोथ 0 होगा, तो उस कंडीशन पे yx जो हमारा है e raised to -3x/10 यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ना। अब हम क्या करते हैं कि दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। अब हम इसमें चेक करेंगे बारी बारी से लिमिट। तो e raised to 2x, तो यस डेफिनेटली इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ यानी कि 0। अगर y 0 करते हैं तो e raised to 0 यानी कि 1/10। x टेंड्स टू -∞ करेंगे तो y raised to ∞ जाएगा। यानी कि अगर हम बाउंडेड चेक कर रहे हैं होल रियल नंबर के लिए तो मुझे बाउंडेड ये फंक्शंस नहीं मिल सकती है।
और ऑप्शन डी अगर हम 1 पे चेक करते हैं तो इट इज समथिंग 0.004978 के आसपास ये पॉसिबल है। कहने का मतलब है कि कंडीशन नंबर 1 जो हमारा होगा अकॉर्डिंग टू दिस, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 विल बी द